अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है गैल्वानोमीटर। इसमें हम गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग। इसमें हम कम्प्लीटली गैल्वानोमीटर को डिस्कस करेंगे। हमारे पास गैल्वानोमीटर होता है क्या है, वो किस प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, वो बनता कैसे है, और हमारे पास उसकी वर्किंग, वो काम कैसे करता है। ठीक है, फर्दर हम आगे चलते हैं हमारे पास डेफिनेशंस की तरफ। व्हाट इज गैल्वानोमीटर? हमारे पास गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास डिटेक्ट करता है कि किसी भी सर्किट में से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। ओनली डिटरमाइन द पैसेज ऑफ करंट। इसमें हमारे पास क्लोज्ड सर्किट होता है, उसके सर्किट में हम गैल्वानोमीटर लगाते हैं। तो गैल्वानोमीटर हमें ये बताता है कि उस सर्किट में से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा और कितना गुजर रहा है। यानी या उसकी वैल्यू हम लगाएंगे, वैल्यू में पता चलेगी यहाँ पर ये वाली हमारे पास ये वाली नीडल है गैल्वानोमीटर की, वो 0 रीडिंग देगी। अगर हमारे पास जब इसको हम इन टर्मिनल्स, एक ग्राउंड टर्मिनल है, दूसरा हमारे पास क्लोज सर्किट का टर्मिनल होता है, दूसरा हमारे पास सेकंड टर्मिनल है। जब इसको हम सर्किट में लगाएंगे तो हम देखते हैं कि जो गैल्वानोमीटर की ये वाली नीडल है जो 0 पे खड़ी है, ये डिफ्लेक्शन शो करती है। इट मे बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इस वाली साइड पे भी हो सकती है, दूसरी साइड पे भी हो सकती है। तो हमें ये डिफ्लेक्शन ये बताती है कि किस डायरेक्शन में जो करंट है वो गुजर रहा है। फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा जी, वर्किंग है उसकी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। जो हमारे पास प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, उसमें हमने देखा था कि जो टॉर्क है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉइल की रोटेशन के लिए। जब हमारे पास कॉइल को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान, और उस कॉइल को हमने करंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास वहाँ पे जो टॉ था उसकी वैल्यू थी टॉ इज इक्वल टू आई बी ए कॉज अल्फा। अल्फा इज द एंगल हमारे पास, जब हमारे पास बी और ए जो हमारे पास है वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, और एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है। प्रीवियस जो हमने पढ़ा था करंट कैरिंग कॉइल में, उसमें हमारे पास सिंगल कॉइल थी, उसमें हमारे पास। लेकिन जब हम गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो तब हमारे पास जो कॉइल्स हैं उनकी वैल्यूज जो होती है वो ज़्यादा होती है, उनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया। अगर हम यहाँ पर ये जो एन दिया गया है इसकी जगह पे 1 पुट करते हैं तो तब हमारे पास वो वाला रिलेशन आएगा जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, ए हमारे पास एरिया है कॉइल का, आई हमारे पास करंट है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास अल्फा हमारे पास है एंगल है बी के साथ। हमारे पास नीचे ड्यू टू लिखा हुआ है ड्यू टू द एक्शन ऑफ टॉर्क कॉइल्स टेंड टू रोटेट, कि हमारे पास जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है तब हमारे पास क्या होती है, जो कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी कंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, ये फिगर आप बुक से देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी प्रोमिनेंट बनी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ साथ साथ में। हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये मैग्नेट के पोल्स कनकेव्ड हैं, यानी उसकी यहाँ पे देखिए ये कनकेव बने हुए हैं, यानी कि उसकी मैग्नेटिक लाइंस की जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो टूवर्ड्स द सेंटर है, इसके सेंटर की तरफ। हमने क्या किया, कनकेव्ड यू शेप्ड हमारे पास क्या होता है, मैग्नेट होता है, यानी इधर एन पोल के साथ यहाँ पे इधर यू बना हुआ है, आपको बुक पे नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके दरमियान में हम इनके पोल्स के दरमियान में हमने कॉइल रखी हुई। कॉइल के साथ हमारे पास कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर को हमने एक पॉइंट यहाँ पे पर्पल कलर का लगा हुआ इसके साथ स्पेंड किया है, इसके साथ हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है, और जहाँ पे हमने इसको सस्पेंड किया है वो एज अ करंट लीड के तौर पे काम करता है, यानी करंट के एक तार के तौर पे काम करता है। और जो नीचे वाला हिस्सा है कॉइल के दूसरी वाली साइड पे, उसको हमने क्या किया, एक स्प्रिंग के साथ
अटैच किया और स्प्रिंग को हमने फर्दर क्या किया, वो हमारे पास एज अ सेकेंड करंट लीड के तौर पे वर्क करते हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास हमने यूज़ किए हैं पोल्स, वो हमारे पास कॉनकेव शेप के होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर भी बताया हुआ लिखा हुआ है। जो करंट कैरिंग कॉइल है उसको हमने हमेशा इस तरह रखनी है कि जो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, जब वो हमारे पास रोटेट कर रही हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियल यहाँ पे पोल्स की वजह से इंट्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रेडिकल होगा, यानी कि गोल दायरे की शक्ल में होगा। तो हमारे पास क्या होते हैं जो हमारे पास कनकेव मैग्नेट हम इससे यूज करते हैं कि हमारे पास जो कॉइल है उसके हमेशा उसके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कनकेव पोल्स की वजह से वो, और जो हमारे पास कॉइल होती है वो दोनों हमारे पास क्या हो, एक दूसरे के नॉर्मल में हो, परपेंडिकुलर में हो, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती है। फिगर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जब से ही जो प्रीवियस था उसमें हमने देखा जो कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। जब कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करती है, हमने कल भी पढ़ा था, जो कॉइल है उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। F1 एक फोर्स अंदर की तरफ होती है, एक फोर्स बाहर की तरफ होती है, तो वो दोनों कपल बनाती हैं। और जो हमारे पास कपल बनाती हैं उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल। और वो टॉर्क जो हमने पीछे पढ़ा सिंपल टॉर्क, उसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग कपल। और उनका जो दोनों बी और ए के दरमियान एंगल होगा वो 0 होगा। जब दोनों एक दूसरे के वो पैरेलल होंगे, या तो 180 का एंगल होगा या 0 होगा। दोनों फॉर्म्स में जो हमारे पास आंसर आता है वो ये वाला आता है, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, ए इज एरिया एंड बी इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हमारे पास है वो काज कर रहा है मोशन को, तो इसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऑपोजिट में फोर्स एक्ट करेगी, जो हमें क्या करेगी, उसको अपनी मीन की तरफ खींचेगी। अगर हमारे पास कॉइल रोटेट कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल मूव कर रही है, तो एंटी क्लॉक में उसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो हमारे पास क्या करेगी, कोशिश करेगी जो कॉइल है उसको वापस अपनी तरफ खींचने की, कि वो वहां से मूव ना करे। और जो वो टॉर्क होगा, या यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हम, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा जो रोटेट काज कर रहा है मोशन को, उसी के ऑपोजिट में जो टॉर्क एक्ट कर रहा होगा उसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, वो वाला एंगल जहाँ पर जिस एंगल पे जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों फोर्सेस जो टॉर्क होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जो डिस्टोरिंग फोर्स टॉर्क है वो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल होता है। तो तब हमारे पास वो वाला जो कंडीशन होती है वहाँ पे जो हमारे पास कॉइल है वो स्टॉप कर जाती है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं ट्विस्टिंग टोरिसेंटल कांस्टेंट और ट्विस्टिंग कांस्टेंट, और इसको हम डिफाइन करते हैं रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर। हमारे पास क्या होता है, रिस्टोरिंग कपल जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास कॉइल जो है गैल्वानोमीटर के। अच्छा जी, लास्ट वन हमारे पास है, इसको हम फर्दर आगे चलते हैं। हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर हमारे पास जो दोनों फोर्सेस हैं, दोनों टॉर्क्स हैं वो इक्वल हो गए, फोर्सेस नहीं टॉर्क्स रोटेशनल मोशन में दोनों टॉर्क्स इक्वल हो जाते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अब हमारे पास
रिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा। वो तब होगा जब हमारे पास क्या होगी, कॉइल जो होगी वो रेस्ट में आ जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा। सी इज आई की करंट की वैल्यू निकालेंगे हम, आई इज इक्वल टू हो जाएगा सी थीटा ओवर एन ए बी। सी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, थीटा हमारे पास वेरी कर है, तब्दील हो रहा है। इसमें डिवाइडेड में है हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रही कि स्टार्टिंग में हमने नंबर ऑफ कॉइल्स अगर 5 ले रहे हैं तो हम बाद में चेंज करके 4 कर रहे हैं, ये भी चेंज नहीं कर रहे हैं। बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। एक ही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने लिए हैं तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास परमानेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। एरिया भी सेम रहेगा कॉइल, ना तो हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं कॉइल के, ना हम उसका एरिया चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो एरिया है वो हम कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर एक ही हम एरिया लेके चल रहे हैं कॉइल का तो नेक्स्ट भी हम एक एरिया लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है सी थीटा ओवर एन सी ओवर एन बी ए हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल है, तो आई इज इक्वल टू कांस्टेंट थीटा। हमारे पास कांस्टेंट का साइन रिमूव करते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं, तो देन हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। वो एक्सप्रेशन ये शो करता है जो करंट है वो डिफ्लेक्टिंग एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्दर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में